नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं धान की फसल में डीएपी का क्या काम होता है और डीएपी कितनी मात्रा में डालना चाहिए और धान की फसल में कब इसका प्रयोग करना सही रहता है। किसान भाइयों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही आपके लिए जानकारी वाली वीडियो ला सके। किसान भाइयों, डीएपी धान में डीएपी का क्या काम होता है। डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फास्फोरस। इसमें केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा होती है और बाकी इसमें पोटास की मात्रा नहीं होती। किसान भाइयों, इसको शुरुआती अवस्था में प्रयोग करना सबसे ज़्यादा अहम होता है क्योंकि शुरुआती अवस्था में ही पौधों की जड़ों का विकास होता है। धान की रोपाई करते हैं उससे पहले पहले हम इसका प्रयोग कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बहुत किसान भाई, जब हमारी धान की रोपाई लगने वाली होती है उससे पहले पहले हमें इसका प्रयोग करना है। 1 एकड़ में लगभग 50 किलोग्राम का बैग जो आता है उसका हमें प्रयोग करना है। सिंचाई करते हैं, उसके बाद पाटा लगाते हैं। पाटा लगाने के बाद किसान भाइयों हमें डीएपी का प्रयोग करना है, यानी धान की रोपाई लगने से पहले पहले। और किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है, पौधों की जड़ों का विकास करती है और पौधे हरे भरे रहते हैं। डीएपी का कार्य जो होता है किसान भाइयों, ये सोचने समझने वाली बात होती है। डीएपी का कार्य जो होता है लगभग 1 महीने के अंदर अंदर इसका पूरी कार्य कंप्लीट हो जाता है। यानी जब से हम इसका प्रयोग करते हैं ये धीरे धीरे रिजल्ट दिखाती है और फिर 1 महीने तक इसका रिजल्ट रहता है। किसान भाइयों, पौधों की जड़ें का जब विकास होता है तो कल्ले देने का काम करते हैं। धान की जो पैदावार होती है किसान भाइयों, धान की पैदावार डीएपी पे ही आधारित होती है। धान का सीजन चालू हो चुका है और बहुत सी बातों को ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है जिससे किसान भाई हम अच्छी पैदावार को ले सकते हैं। और किसान भाइयों, धान में कुछ लोग जो होते हैं धान की फसल में डीएपी का प्रयोग करते हैं, कुछ एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, कुछ ज़मीन ऐसी होती है यहाँ पर पोटास की मात्रा की आवश्यकता होती है लेकिन डीएपी में पोटास नहीं होती है और इसलिए किसान भाइयों हम अलग से ही डीएपी की पोटास मिला सकते हैं। और पोटास की मात्रा हम ले सकते हैं लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। एक बात का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, डीएपी के साथ हम किसी जिंक, जैम या किसी और चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि किसान भाइयों ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसके साथ अगर हम जिंक का प्रयोग करते हैं तो सारी जो मिश्रण होता है, जो यौगिक होता है वो खराब हो जाता है। ये डीएपी किसी काम की नहीं रहती है, इसलिए हमें इसके साथ किसी और चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। डीएपी के साथ हम केवल पोटास का प्रयोग कर सकते हैं, इसके अलावा हम किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब हम किसी जिंक जैम का प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों यूरिया के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। डीएपी या एनपीके के साथ हमें इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।